नमस्कार, स्वागत है आपका एनसीआर मीडिया पर। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। उत्तर प्रदेश में पार्टियों पर चुनावी रंग चढ़ चुकी है। सभी छोटी बड़ी पार्टियां यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में जुट गई है। एक बार फिर से गठबंधन को लेकर सभी पार्टियां एक दूसरे से बातचीत कर रही है। इसी बीच यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन हो सकता है, ऐसी खबरें की कयास लगानी शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कांग्रेस एकला चलो के ही रास्ते पर चलने की बात कर रही है, लेकिन बता दूं आपको कि सपा से गठजोड़ को लेकर दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू हो गई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी चुनाव अपने बल पर लड़ने और उस लिहाज से संगठन को खड़ा करने की अपनी कवायद में जुटी हुई है और उसके लिए जिलेवार प्रशिक्षण अभियान चला रही है। चुनाव में गठबंधन के साथ जाने के पीछे कांग्रेस सरकार यह तर्क दिया जा रहा है कि अगर अकेले चुनाव में गए तो सीटों के घाटे से लेकर विपक्ष की सरकार न बनने की स्थिति में हार की तोहमत भी पार्टी को मोल लेनी पड़ सकती है, जो विपक्ष के जिम्मेदार दल के तौर पर बेहद नुकसानदायक साबित हो सकता है। सपा के साथ गठजोड़ हो, इसका केंद्रीय स्तर पर प्रयास चल रहा है और यह सिलसिला चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है, ऐसा इस मामले से जुड़े जानकार लोगों का कहना है। बताया यह भी जा रहा है कि शुरू में कांग्रेस के दिल्ली से रहे एक सांसद को इस काम में लगाया गया था। आपको बता दूं कि कुछ समय पहले अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा था कि कांग्रेस पहले यह तय कर ले कि उसे लड़ना किससे है, बीजेपी से या सपा से। इस बीच कांग्रेस की तरफ से गठबंधन के लिए कुछ संगठित प्रयास भी किए गए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि कांग्रेस महासचिव सूबे की प्रभारी प्रियंका गांधी के पिछले दौरे में कुछ बातें आगे रखी गई थी सपा के सामने। इस काम में कांग्रेस के कुछ सूबे के नेताओं और वरिष्ठ पत्रकारों को भी लगाया गया है, जिनमें दोनों पक्षों के बीच शुरुआती बातचीत हुई है। सूत्रों की माने तो अभी तक सपा कांग्रेस को 35 सीटें देने की बात कर रहा है, लेकिन कांग्रेस उस स्तर पर तैयार नहीं है। हालांकि मामले की जानकारी रखने वालों का कहना यह भी है कि संख्या 55 से 60 तक की जा सकती है और उसमें शायद दोनों पक्ष उसके लिए तैयार हो सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो सपा 300 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के बारे में सोच रही है, जबकि बाकी सीटें गठबंधन में शामिल दूसरे दलों को देना चाहती है। दरअसल कांग्रेस को गठबंधन करने की अपनी एक अलग ही मजबूरी है। आप सोच रहे होंगे कि उसके पास क्या मजबूरी होगी। प्रमुख राष्ट्रीय दल होने के नाते किसी और से पहले बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है। ऐसे में इस लिहाज से अगर कहीं गठबंधन बनता है तो अपना कुछ घाटा सहते हुए भी उसे इस काम को करना होगा। यूपी में अगर किन्हीं विपरीत परिस्थितियों में भी विपक्ष सरकार बनाने में नाकाम रहा और उसमें कांग्रेस गठबंधन से बाहर रही और अकेले चुनाव लड़ी, तब हार के लिए वोट के बंटवारे का जिम्मेदार कांग्रेस को ठहराया जा सकता है। लिहाजा कांग्रेस भी इस तरीके की किसी स्थिति से बचना ही चाहेगी। तो अब देखना ये होगा कि क्या सपा और कांग्रेस एक साथ एक मंच पर आकर बीजेपी को टक्कर दे पाते हैं या नहीं, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने अपने एक बयान में कहा था कि कांग्रेस और बसपा के साथ जाने का उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर सपा और कांग्रेस साथ आती है तो क्या ये दोनों मिलकर बीजेपी को पटखनी दे पाएगी या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही और बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एनसीआर मीडिया। धन्यवाद।